क्या सच में लोग बीवी को भी दांव पर लगाते हैं? बस ऐसी एक कहानी छोटी सी है, पूरी ज़रूर सुनिएगा। दो दोस्त थे, दोनों बचपन से ही बोले, आपस में बातें करते करते एक दूसरे से बोलते हैं कि जिसकी पहले शादी होगी, सुहाग रात वाले दिन वो दूसरे वाले के पास अपनी बीवी को भेज देगा। धीरे धीरे समय बीत गया। एक दोस्त राजा का बेटा था उसका, और दूसरा बहुत गरीब था। जिसकी शादी हुई बेचारा गरीब था। समय जाते जाते शादी हो गई उसकी, जो गरीब था। और उसने जब सुहाग वाला रात वाली दिन आई तो उसको याद आया अपने दोस्त की बात, और उसने अपने पत्नी को बोला कि आप मुझसे पहले राजमहल जाइए, और वहाँ पर एक कमरे में उसने अपने दोस्त को बताया कि वो रहेंगे, उनसे मिलकर तब आइएगा। तो जैसे पति ने बताया, भाई पत्नी वैसा ही किया। वो गई, तैयार हुई, तैयार होके नई दुल्हन की तरह गई उसके दोस्त के पास। और राजा का बेटा था ही वो, कुंवर सा। सो रहे थे, अच्छा खासा राजमहल था। ये देखते हुए रानी और वो लड़की के मन में बहुत अजीबो गरीबो ख्याल आ रहे थे। भाई नई दुल्हन किसी और के पास जाना अपने पति को छोड़कर, ये अच्छा तो नहीं था। उसके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। वो सोच रहे थे हम कुछ ऐसा करें हमारे पति का वचन भी पूरा हो जाए, हमारी लाज भी बच जाए। यह सोचते सोचते वो कदम रखते रखते राजमहल पहुंच गई। जहाँ वो सो रहा था, पलंग के पास जाकर खड़ी हुई और देखी कि कुंवर साहब गहरी निद्रा में सो रहे हैं। तो उनके पैर का अंगूठा मरोड़ते हुए जगाई। ये देख कर कुंवर साहब चौंक गए कि ये अप्सरा जैसी कौन लड़की तैयार होकर खड़ी है हमारे पास, इतनी सुंदर। फिर ये सब, फिर उसने कहा, देवी आप कौन हो? तो लड़की बोलती है कि हम आपकी दोस्त की पत्नी हैं। तो बोलता है, आप दोस्त की पत्नी हो तो आप मेरे पास क्यों आई हो, और आप नई नवेली दुल्हन की तरह? तो बोलता है कि बचपन में आप और आपके दोस्त जब खेल रहे थे, आप दोनों शर्त लगाए थे, बस वही शर्त पूरा करने के लिए आपके दोस्त ने हमको आपके पास भेजा है। जब कुंवर सा याद किए बचपन की बातें, तो सारी बातें याद आ गई। और फिर कुंवर सा बोलने लगी, अरे वो बचपन की बातें थीं। कहें आपके लिए बचपन की बातें थी ना, बचपना में ऐसा हो जाता है। लेकिन आपके दोस्त ने आप मुझको पहले आपके पास भेजे है शर्त पूरा करने के लिए। तो उसने बोला कि आप मेरी दोस्त की पत्नी हो तो आप मेरी भाभी हुई। बड़ी भाभी माँ समान या बहन समान होती हैं। तो आज से हम आपको अपना बहन मानेंगे। और एक उसने दासी को बुलाया, हीरे जवाहरात का एक थाली लाया, भरी थाली लाकर उनको दिया। बोला, आज से आप मेरी बहन हो, ये लो, लेकर लौट जाओ जाओ हमारे दोस्त के पास। फिर वहाँ से वो बहुत खुशी खुशी निकली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। आगे घना जंगल था, जहाँ चोर डाकू लुटेरा बैठे रहते थे, और वो चोर उनको जाते हुए देखे थे तो उस लड़की का इंतज़ार कर रहे थे कि अभी जब वो रिटर्न आएगी तब हम उसको लूटेंगे। जब देखे वो लोग कि लड़की रिटर्न आ रही है, तो उसने उन लोगों ने धीरे धीरे उसके पीछे आना शुरू किया। तो लड़की बोली, हमें पता है आप लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, ठीक है, आपको सोना चांदी ही चाहिए, ये लो, ले लो। और हमारे पास बहुत सारे जवाहरात हमें राजा के बेटे ने भेंट में दिए हैं, ले जाइए, जो पहने हम वो भी आपको निकाल के दे देते हैं। तो चोरों ने कहा, आप इतनी सुंदर सजी धजी कहाँ से आ रही रानी, आप अपना परिचय दीजिए। तो बोलती है, हम कोई रानी नहीं हैं, हम एक गरीब की पत्नी हैं। उसने पूरा कहानी उन चोरों को सुनाया।
उन्होंने कहा, हे देवी, आप तो सच में महानता की मूरत हैं। आपने अपने बारे में नहीं सोचा और अपनी पति की शर्तों को पूरा करने के लिए खुद किसी और के हवाले करने चली गई। आपसे बड़ा कोई नहीं है। और उन्होंने जो कुछ लूट कर लाया था वो भी उनकी थाली में रख कर उन्हें रिटर्न कर दिया। उनके पैरों में झुककर बैठ गए। कहें, देवी, आज से हम आपके भाई हुए, क्या आप हमें भाई के रूप में स्वीकार करेंगी? लड़की बोली, हाँ। कहें, आज से हम आपके भाई हुए। फिर उन लोगों ने अंधेरी रात में उस लड़की को लेकर आए जहाँ उसके पति का झोपड़ी था। भाई गरीब थे, उस झोपड़ी के पास छोड़ दिए और वो लोग चले गए। तो बताइएगा, इस कहानी में सबसे महान काम किसका है? लड़की का कुंवर शाह के पास जाना या उन चोरों का जो चोरी करने का काम करते थे, लड़की को सही सलामत लाकर उसके पति के पास छोड़ कर गए, या उस दोस्त का जो शादी करके पहले अपने पत्नी को किसी और के पास भेज दिया? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।